पठानकोट से जुड़ी खबर लगातार हम अपडेट आपको दिखा रहे हैं, लेकिन इस बीच दो खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। कृष्ण मित्रू जी हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में हैं, जो कि डिजास्टर मैनेजमेंट के कंसल्टेंट हैं। कृष्ण जी, आपसे मेरा ये सवाल कि इस तरह की जब स्थिति होती है तो ऐसे में सेना को किस तरह के निर्देश दिए जाते हैं, किस तरह के इंस्ट्रक्शन, कैसे इससे निपटने के लिए वहाँ पर इस वक्त इंतजाम किए जा रहे हैं? देखिए, इसमें दो पहलू होते हैं। एक तो प्रिपेयर्डनेस, जो फ़ौज है उसको तैयार होता है किसी भी ऐसे सूरत के लिए, जो कि आज हमारी फ़ौज तीनों विंग्स, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, टेररिस्ट से निपटने के लिए बकुशल तैयार है। नंबर एक। नंबर दो, जब ये हमला हो जाता है, अब कहते हैं कि एयरफोर्स स्टेशन तो इतना सिक्योर होता है, उसके अंदर कैसे घुस गए। देखिए, पेंटागन में भी ब्रीचेस होते हैं, हर एक जगह पे ब्रीचेस हो सकते हैं। ये मानी गई कहावत है कि चोर आगे होता है, पुलिस पीछे होती है। ये जो ऐसा काम करने वाले आतंकवादी वगैरह है, ये किसी न किसी तरह से ब्रीच करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे जो हमने देखा है आज के इस हमले में, सबसे अहम बात निकल के आई है कि उनके ब्रीच करते ही, टेररिस्ट के ब्रीच करते ही उनको पकड़ लिया गया या मुठभेड़ हुई, जो भी हुआ, लेकिन खुशकिस्मती से कोई ये नुकसान नहीं पहुंचा पाए। और ये बहुत क्लियरली शो करता है, बड़े साफ तरीके से शो करता है कि हमारी प्रिपेयर्डनेस जो थी एयरफोर्स स्टेशन पठानकोट पे बहुत बढ़िया किस्म की थी और उसको अमल में लाया गया। इसी तरह से और स्टेशंस पे भी तैयारियां होती हैं। अब ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि जो एयरफोर्स स्टेशन होता है एक बहुत बड़ा टारगेट होता है और बहुत वल्नरेबल होता है। यहाँ पे बहुत महंगी किस्म की इक्विपमेंट, जैसे हवाई जहाज़ है, कई करोड़ों में हवाई जहाज़ होते हैं, हज़ारों करोड़ों में हवाई जहाज़ होते हैं। उनकी इक्विपमेंट वैल्यू जो होती है बहुत ज़्यादा होती है। आतंकवादियों के लिए यहाँ पे सक्सेस पाना उनके लिए अपने आप में ही मान होता है। लेकिन मेरी ये रिक्वेस्ट होगी सबसे अथॉरिटीज़ से कि ऐसी वारदातों को हम जितना कम से कम पब्लिसाइज करें वो अच्छा होगा। क्योंकि जो आतंकवादी हैं वो क्या चाहते हैं कि मेरा नाम ज़्यादा से ज़्यादा हो, मैंने इतने हमले किए, मैंने इतने लोगों को मारा। अब वो जो है हमें कर्ब करना चाहिए। चलिए, आपसे चर्चा जारी रखेंगे। आर.के. मल्होत्रा साहब भी लगातार हमारे साथ बने हुए, लेकिन इस बीच आपको बता दें कि पठानकोट में एक बार फिर से गोलीबारी शुरू हो चुकी है। आतंकियों से मुठभेड़ में अब तक 4 आतंकवादी ढेर हो चुके हैं, जबकि एयरफोर्स कमांडो समेत 3 सुरक्षाकर्मी इस पूरे ऑपरेशन में शहीद हुए हैं। हम आपको दिखाते हैं आज सुबह से वहां क्या कुछ हुआ है। अभी दिन निकला भी नहीं था, सुबह के करीब 3 बजने वाले थे। पंजाब के पठानकोट से खबर आई कि आतंकी एयरफोर्स स्टेशन में घुस आए। खबर लगते ही सेना और पुलिस की टीम मौके पर मुस्तैद हो गई। दोनों ओर से फायरिंग होने लगी। देखते ही देखते पठानकोट से दिल्ली तक सरगर्मियां बढ़ गईं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल पूरे मामले की निगरानी खुद करने लगे। तब तक पठानकोट के एयरबेस पर एनएसजी कमांडो स्वाट टीम ने भी मोर्चा संभाल लिया। आतंकियों पर नजर रखने के लिए हेलीकॉप्टर मंडराने लगे। आसमान से आतंकियों की हर गतिविधि को कैप्चर किया जाने लगा। तो जमीन पर पठानकोट एयरबेस की घेराबंदी तेज कर दी गई। हर आने जाने वाले की तलाशियां भी शुरू हो गईं। आतंकियों के साथ एनकाउंटर के करीब 3.5 घंटे बाद खबर आई कि 2 आतंकियों को मार गिराया गया। इसके साथ ही एक दुखद खबर भी आई। आतंकियों के साथ मुठभेड़ में डिफेंस सर्विस कोर के 2 जवान शहीद हो गए। अब तक आशंका जताई गई थी कि एयरबेस में 4 से 6 आतंकी घुसे हुए हैं। ये साफ होने लगा कि आतंकी वही थे जिसने गुरुवार रात को पंजाब पुलिस के एसपी को अगवा किया था। एनकाउंटर के करीब 5.5 घंटे बाद सेना और पंजाब पुलिस ने 2 और आतंकियों को मार गिराया। कुल 4 आतंकी मारे गए। इसके बाद फायरिंग रुक गई।
लेकिन सर्च ऑपरेशन जारी रहा। करीब 1.5 घंटे की गोलाबारी थमने के बाद खबर आई कि एक एयरफोर्स कमांडो भी शहीद हो गए। इसके बाद एयरबेस में फिर से गोलीबारी शुरू हो गई। हम आपको बता दें कि पठानकोट एयरबेस सुरक्षा के लिहाज से काफी अहम जगह है। पाकिस्तान के साथ 65 और 71 की लड़ाई में इस एयरबेस ने अहम रोल निभाया था। यहाँ फाइटर प्लेन MiG-21 का बेस भी है। सत्येंद्र चौहान, पठानकोट, आज तक।